ARSLM के जो हमारा यूनिट्स जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं और हमारे ब्लॉक यूनिट्स हैं और अरुणाचल में जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं PLF CLF, तो उनके साथ में ये वन डे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हमने रखा है। पिछले लास्ट 7 ईयर्स से अरुणाचल में नेशनल लाइवलीहुड जो रूरल जो मिशन है NRLM, उसका माध्यम से अभी क्या क्या काम यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है उसका एक रिव्यू भी आज हमने यहाँ पे रखा है। तो देख के काफ़ी ये अच्छा लगा कि ओवर लास्ट 7 ईयर्स में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हमारे जो DMU है और BMU उन लोगों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को मोटिवेट करते हुए महिलाओं को इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हुए काफ़ी एक्टिविटीज़ आगे वो लोग लेके आ पाया है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो एकता जो मॉल है उसका माध्यम से पूरे अरुणाचल में कुल मिला के 3 मॉल हम यहाँ पे बनाएंगे, एक ईस्टर्न, एक वेस्टर्न और एक सेंट्रल के लिए। और इसके अलावा मैंने एक कार्य दिया है अपना जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट और BMU जो ब्लॉक मैनेजमेंट यूनिट है, जहाँ जहाँ मार्केट अच्छा है वो लोग ही आइडेंटिफाई करें कि वहाँ का लोकल एक मार्केट वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF और CLF लोगों को आने वाला दिनों में वो भी हम बना के देंगे। सर अभी जो SIC में जो ऑफिसर है उनको पूछिए, मैं अभी कल शाम को ही टूर से वहाँ से लौटा हूँ। तो देखिए इसमें वेरी ट्रांसपेरेंट जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो अभी भी कुछ शायद चल रहा है, शायद मीडिया या हम लोगों का नज़र में जो नहीं आया है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मेरा वादा रहा है, पहले भी हमने इस प्रकार का कई सारा चीज़ हमने एड्रेस किया है। आप देखिए कि खास करके लास्ट 7 ईयर्स में पहले जितने भी जो करप्शन होता था वहाँ पे SIC का ज़रिए से कितने लोग अरेस्ट हुआ, कुछ रिकॉर्ड है आप लोगों के पास में? नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि हुआ ही नहीं था, आप लोगों के पास रिकॉर्ड है ही नहीं। लेकिन लास्ट 7 ईयर्स ज़बरदस्त था मगर एक्शन नहीं होता था। मगर लास्ट 7 ईयर्स में देखिए चाहे कुछ भी आप मीडिया के ज़रिए से हो या लोगों के ज़रिए से जो सामने में आता है उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। ये क्लियर कट मैसेज हमारा जो सरकार है उसका माध्यम से मैं लोगों को देना चाहता हूँ, खास करके सरकारी कर्मचारियों को, कि एनफ इज़ एनफ। अभी अपना ड्यूटी जो है वो सही ढंग से करे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री से लेके एक कंटीजेंसी एक जो वर्कर है, हम लोग जो सरकारी जो तनख्वाह थापते हैं, हम सब लोग लोगों का सेवक है। तो लोगों का सेवक है, हम सभी लोग लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने लिए करप्ट होकर सिस्टम को फिर डिरेल करेगा। तो सरकारी जितने भी जो तंत्र लोग यहाँ पे बैठा हुआ है सिस्टम में, सभी को मैं दोबारा फिर एक बार उन लोगों को बताना चाहेगा कि करप्शन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रास्ता है वो सीधा जेल में ही होगा। मीडिया के ज़रिए से हमको पता चला तो तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न मिनिस्टर को बोल दिया कि इमीडिएट इसमें इंक्वायरी शुरू किया जाए। अभी रिपोर्ट वो लोग सबमिट करेंगे तो पूरा एक्शन होगा। और मीडिया आप सभी से भी यही अनुरोध है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर। आप लोगों का ज़रिए से भी कुछ भी होता है, मैं पहले भी आप लोगों को रिक्वेस्ट किया हूँ, सोशल मीडिया में हो या ट्विटर में हो, हमको टैग करके आप लोग उसको डाल दीजिएगा। एक्शन लेना मेरा काम है। ऑलरेडी हम लोग ने वहाँ के जो फर्स्ट VC है उसको गठन कर दिया है, जितने भी जो पोस्ट है ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया है। तो VC अपना हिसाब से उसको फिर इसी वो तो मिल ही जाएगा। ऑलरेडी बजट अनाउंसमेंट में जो फंड प्लेस किया हुआ है वो मिल ही जाएगा। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं फाइनेंस से एक बार उसको फिर याद दिला देता हूँ। हमारा जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स है तो ऑन टाइम लोगों को अलार्म भी जो अलर्ट का जो है वो सिस्टम भी ऑलरेडी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह जैसे अरुणाचल में खास करके मानसून में बहुत मतलब रेनफॉल काफ़ी हेवी होता है, तो लोगों को भी मैंने पहले भी अपील किया था कि ऐसे वल्नरेबल एरिया जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी DC के माध्यम से जो रेड जोन में आता है, जो डेंजर जोन में आता है, वहाँ पे घर ना बनाए। और जो ऑलरेडी वहाँ पे जो बैठ रहे हैं डेंजर जोन में, तो टाइम बीइंग के लिए रिलीफ जो कैंप जो बैठाया है वहाँ पे इवैक्यूएट करके बैठना चाहिए। अरुणाचल में मानसून कभी मार्च से शुरुआत होके इवन इट लास्ट टिल अक्टूबर। तो अभी तो जस्ट हम लोग मिड ऑफ मानसून में है, आने वाला अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर तक भी ये मानसून का एक्टिविटीज़ रहेगा। तो सबको प्रिकॉशन होना बहुत ज़रूरी है और टाइमली जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के ओर से जो अलर्ट जो भेजते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सर ARSLM का लगभग 500 मीटिंग है, लास्ट 2 साल से शायद हो नहीं पाया।
तो इमीडिएटली मैंने डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी को मैंने डायरेक्टिव्स दिया कि ये जो भी मैटर जो है, जो उन लोगों का जो हक बनता है वो उसको पूरा ऑन पेपर में फाइल में मूव करके जनरल बॉडी में लेके आना, नियम से जो भी होगा सब उन लोगों को मिलेंगे। मीटिंग हुआ था, इनफैक्ट ईटानगर के जो सीनियर सिटीजन्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है केवल ईटानगर में ही सीमित नहीं है, पूरा भालुकपोंग से लेके पूरा ईस्टर्न अरुणाचल, पूरा कानूबरी तक भी हो गया, ईस्टर्न अरुणाचल तक ही जितने भी खास करके फुटहिल एरिया है सब में ये प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली भारत सरकार की ओर से एक बड़ा अमेंडमेंट फॉरेस्ट में लेके आने वाला है, जिसका ऑलरेडी एक कमेटी भी गठन हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का ऑलरेडी हम लोगों का कमेंट्स गुवाहाटी में मीटिंग हुआ था लास्ट पिछले जून के 6 तारीख को। तो उसमें हम लोगों का यहाँ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट और PCCF दोनों को भेज के स्टेट का जो रिकमेंडेशन है हम लोग ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। होपफुली आने वाला दिनों में जो प्रॉब्लम रिजर्व फॉरेस्ट के कारण से हमारा यहाँ पे जो सिटीजन्स को सदियों से जो फेस करने को मिल रहा है, आने वाला दिनों में उसको ज़रूर भारत सरकार भी इसको सॉल्व करने का नज़रिया से ही देख रहा है। जैसे कि आपने पीरियड क्या हुआ कि करप्शन जो है लैंड कंपनसेशन में काफ़ी इन्वॉल्व रहा है, वो आप लोगों को भी पता है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे में भी काफ़ी सारा चीज़ रहा है, लैंड एक्विजिशन में भी जो प्रोजेक्ट है फ्रंटियर हाईवे, तो हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए कि कम से कम एस्टिमेट में वो बने, क्योंकि ये रोड जो बन रहा है अपने अरुणाचल के लोगों के लिए बन रहा है। तो हम लोगों की तरफ से भी ऐसे अप्रोच नहीं होना है कि हम लोगों का एजेंडा ही ये कंपनसेशन का हो। सो इस तरह का अप्रोच नहीं होना है। टेक्नोलॉजी रोड में क्या बनना है इसका ऑलरेडी DPR बनाना शुरुआत हो गया है। मैक्सिमम जो अभी लैंड का जो है प्रोसेस जो है कहाँ से जाएंगे उसका भी अभी चल रहा है। तो ऑलरेडी मैंने रिप्रेजेंटेशन अगर हमको जो भी दिया है तो मैं डिपार्टमेंट को वहाँ पे मार्क करके भेजा है कि इसको एग्जामिन करके फिर फाइल में ये लेके आने के लिए। तो अभी तक हमारा लेवल में ये मैटर को डिपार्टमेंट में ही होगा, तो डेफिनेटली वहाँ का जो कंसर्न कमिश्नर है वो एग्जामिन करके हमारे और पे लेके आएगा। और MOU अगर जो पहले हुआ है तो डेफिनेटली जो MOU में स्टेट गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो हम लोगों का ही ड्यूटी है उसको लोगों तक उसको फुलफिलमेंट करने के लिए। थैंक यू। गया और आज आफ्टर नियरली ऑलमोस्ट 7 years आज हम लोगों को काफी एक ऊंचाई हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो पहले जमाने में जो SSGs का जो काउंटिंग हुआ था बिलो 100 हुआ करता था, अभी हम लोग बढ़ चढ़ के उसको मोर देन वी हैव अचीव 9301 एज पर रिकॉर्ड। इतना SSGs हम लोगों को अभी तक गठन हम लोग कर पाया है। इसके बाद PLF में 851, CLF में 27 नंबर जैसे CA साहब और सभी लोग ने जो यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप सबको पता है, खास करके यहाँ पे जितने भी जो DMU और BMU जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट एंड ब्लॉक मैनेजमेंट यूनिट के जितने भी जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग करके, और यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार से आप लोगों का स्क्रीनिंग करके जो सिलेक्शन जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही बढ़िया एक सिलेक्शन प्रोसेस का माध्यम से फिर आप लोग को अपॉइंट किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल के जितने भी जो फैमिलीज आप लोग जो अभी जुड़ पाए हैं और जो आगे भी भविष्य में जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी का ओर से जितने भी हमारा SMU, DMU और BMU के सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लास्ट 7 years में आप सभी लोग ने बहुत मेहनत करके आज अरुणाचल का जो पहचान है उसको बदलने में आप लोग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मेरी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये फोकस करते हैं कि हमारे देश के महिलाओं को और भी हम लोगों को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है। और वो हमेशा कहते हैं कि ये देश तो भी बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट बदलेगा, और ये देश तो भी आगे बढ़ेगा जब हमारा गांव बदलेगा, जब गांव आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर जितने भी जो प्रोग्राम्स जो वहां से रोल आउट होते हैं वो बेसिकली हमारा जो
जो मेन जो लक्ष्य होता है कि हमारा लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द क्यू, अंत्योदया, तो वहां तक का स्कीम, वहां में सबसे नीडी वाला का पास में क्या क्या स्कीम का जरूरत है उसको एनालिसिस करके स्कीम बनाया जाता है। इसलिए आप सभी को पता है कि लास्ट 9 इयर्स में माननीय पीएम साहब का जो लीडरशिप पर देखिए कि अभी सभी गांव में अभी लाइट पहुंच गया है, सभी गांव में अभी पानी भी पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। जिनका पास घर नहीं था उसका अभी घर वहां पे बनना शुरू हो गया, बहुत लोगों का घर कंप्लीशन भी हो गया है। सो इस प्रकार का काफी सारा चीज माननीय पीएम साहब के लीडरशिप पर रोल आउट हुआ है। और ये जो एनआरएलएम का DAY एनआरएलएम का भी इसमें जो बहुत सारा प्रोग्राम्स यहाँ पे जो इंसेंटिव्स आप लोगों को और भी बढ़ाने का जो ऐड हुआ है, जिस थोड़ा देर पहले हमारा जॉइंट सेक्रेटरी मैडम स्मृति जी ने हमें बहुत डिटेलली बताया। तो ये सब एक प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, ताकि इस देश में जितने भी हमारा जो रूरल जो विलेजेस है, रूरल हाउस होल्ड है, खास करके महिला उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सब लोग आगे बढ़े। और अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे 100% एक ट्राइबल स्टेट है, और यहाँ में हम लोगों का ट्राइबल स्टेट में महिलाओं लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कभी भी पब्लिक फंक्शन में भी हमेशा मैं बोलता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट हम लोगों को करना चाहिए। तो ओवर द इयर्स हम लोग ने काफी ट्रांसफॉर्म होते हुए अरुणाचल को देखा, इसमें महिलाओं लोगों का काफी एक इम्पोर्टेंट एक रोल है। थोड़ी देर पहले हमारा नामसाई के जो SSG के रिप्रेजेंटेटिव ने भी बोला यहाँ पे कि ग्राम सभा भी वहां डिफंक हो चुका था, मगर आप लोगों का इनिशिएटिव से फिर ग्राम सभा भी वहां पे इनिशिएट कर पाया। ड्रग्स में आप लोग किस प्रकार से आप लोग अपने अपने एरियाज में उसको ड्रग्स को सोसाइटी समाज से बाहर निकालने का जो कार्य आप लोग कर रहे हैं। तवांग के हमारे जो मैडम है उन्होंने बताया कि बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ, 2020 में स्टार्ट किया, मगर उससे काफी फर्क वहां पे तवांग में देखने को मिल रहा है, महिलाओं में, गांवों में। सो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो हमारा जो विलेजेस है, लगभग सभी ब्लॉक्स, इनफैक्ट 115 ब्लॉक्स में से 104 ब्लॉक आप लोग ने कवर कर दिया है। रेस्ट सिर्फ 11 ब्लॉक ही बचा है। आने वाला दिनों में उसको भी आप लोग जितने भी हमारा DMU और BMU है आप लोग के जरिए से और SMU के गाइडेंस में हम लोग बहुत जल्द हम लोग अचीवमेंट हम लोग करेंगे। अभी इसको और भी हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काफी इनोवेटिव हम लोगों को तरीके से सोचना पड़ेगा। भारत सरकार तो पूरा पैन इंडिया का हिसाब से अपना इंसेंटिव्स या जो भी ग्रांट्स वगैरह आप लोगों का स्ट्रेंथनिंग के लिए वो तो वहां से PM साहब के मदद से वहां से आते रहेंगे, मगर हर एक स्टेट राज्यों का चैलेंजेस अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ का पोटेंशियल और चैलेंजेस, असम का हमारा पड़ोसी ही राज्य है, असम का साथ में हम लोग कंपेयर करेगा तो जमीन आसमान का फर्क है। विद इन अरुणाचल प्रदेश में भी अगर हम लोग कंपेयर करेगा जमीन आसमान का फर्क होगा। तवांग का जो वहां पे परिस्थिति है, अगर हम यहाँ फुटिल एरिया, यहाँ पासीघाट या लोहित, नामसाई, तेजू से अगर कंपेयर करेगा तो जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम लोगों का मॉडल भी खास करके SMU में जितने भी आप लोग जो मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में हर एक जो हमारा जो 25 जो डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट, उन सभी का पोटेंशियल और चैलेंजेस अलग अलग है। उसको हम लोगों को पहचान पता लगाता हूं कि ग्रेस मार्क देने में हमसे जोड़ता है। अदरवाइज जो थोड़ा आगे बोला था, चाहे हो ये आपका एम्प्लॉयमेंट का हो, आपका ये और प्लस डिप्लॉयमेंट का हो, या कोई भी किसी हो, शायद सर मैं भी इंटरवेंशन नहीं किया और प्लस किसी को इंटरफेयर करने नहीं दिया। यही एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। आज यहाँ पे श्रीवास्तव भी है और हमारा CMD लोग हैं, शायद मेरे 4 साल में जो था। और मैं आज बताना चाहता हूं सर, जो आज जितना यहाँ में 533 जो हमारा मिशनरीज है, अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म करने के जो मिशनरीज है, आप लोग यू शुड फील प्राउड दैट योर बिकेमिंग द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन इंटेलेक्चुअल, nobody's interference। ये आप लोग बताना चाहता हूं। तो सर ये ओवर द इयर्स में जितना जो अचीवमेंट किया है, हमारा जो काफी PPT में भी आ गया, उसको फिर मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं।
और जो हमारा जो बच्चे जो लड़का लड़की जितना भी जो कोऑर्डिनेटर्स है, मिशनरीज है, इन लोग को जो जितना भी जो कर रहा है जो ग्राउंड में, वो सारा आज पीपीटी का द्वारा बताया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एक सपना है कि हम उनका एक हमेशा हमको बताता है कि प्रदेश को बनाना है तो वो प्रदेश से बन के डाउन लाइन में नहीं जाता है, बल्कि नीचे से उठता है, जिसका कर्तव्य आप लोग निभा रहा है। जब एक परिवार जब सशक्त होता है, एम्पावर होता है या सेल्फ रिलायंट होता है, और परिवार का सेल्फ रिलायंट तो होता है जब परिवार का महिला होता है। एक आज 85,000 हाउस होल्ड हम लोग बोल रहा है, ये 85,000 सर महिला सिर्फ नहीं बल्कि 85,000 फैमिलीज होता है अरुणाचल का। उसमें नहीं बोले, इसमें 3-4 लाख लोगों का पॉपुलेशन का इसमें हिस्सा है।